नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल थर्ड पोल सॉल्यूशन में। आज हम बात कर रहे हैं 8 ग्रेड कक्षा 6 की भाषा भारती के पाठ 2 के बारे में है। पाठ 1 हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे पाठ 2 जिसका नाम है कटुक वचन मत बोल। दोस्तों, इसकी पूर्व तैयारी एवं निर्देश के अंदर बाकी सारे निर्देशों को छोड़ते हैं और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसे देखते हैं, जो है विकारी और अविकारी शब्द प्रयोग के आधार पर शब्दों के 2 मुख्य भेद होते हैं, विकारी और अविकारी। विकारी शब्द वो होते हैं जो जेंडर और समय अनुसार बदल जाते हैं, जैसे लड़का लड़कों, अच्छा अच्छे, अच्छी जाता जाते जाती। ये समय के साथ बदल रहे हैं ना, इसीलिए ये विकारी शब्द हैं। अब दूसरी तरफ आते हैं ब पर, जो कि होता है अविकारी शब्द। जिन शब्दों में लिंग, वचन और कारक के द्वारा कोई परिवर्तन नहीं होता है उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं, जैसे यहाँ, वहाँ, प्रतिदिन, परंतु, भी, ही, आज। आज मैं गया, आज मैं गई। देखिए, दोनों जेंडर में कोई परिवर्तन नहीं आया। आज हम गए, जब वचन बदल गया तो भी कोई परिवर्तन नहीं आया, इसलिए ये अविकारी शब्द होते हैं। चलो, बिना किसी देरी के हम आते हैं अपने पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न है बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 1, अविकारी शब्द हैं। इसका उत्तर है बच्चों प्रति। यहाँ पर सी गलत है, इसे हम ठीक कर लेंगे। मुझे थोड़ा समय दें। दोस्तों, इसका सही उत्तर है प्रति, क्योंकि प्रति ना तो कारक के द्वारा बदलेगा ना वचन के द्वारा, लेकिन तुम्हारा तो तुम्हारे हो जाएंगे, है ना, तुम्हारी हो जाएगा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। ओके, प्रति। चलिए प्रश्न नंबर 2 पर आते हैं। प्रश्न नंबर 2 है जीभ कोमल है, दांत कठोर हैं। कथन किसका है? इसका उत्तर है बच्चों ऑप्शन डी, कन्फ्यूशियस का वचन है। प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है बच्चों वचन कब औषधि का काम करते हैं? इसका उत्तर होता है ऑप्शन सी, मीठे होने पर वचन औषधि का काम करते हैं। प्रश्न नंबर 4, जीवन में कौन जीतता है? इसका उत्तर है प्रश्न विनम्र स्वभाव वाला, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 5, लूकमान ने शरीर का कौन सा हिस्सा सबसे अच्छा और सबसे बुरा बताया? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, जीभ को सबसे बुरा और सबसे अच्छा लुकमान ने बताया। चलिए नीचे चलते हैं। नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। प्रश्न नंबर 6, बोलना भी एक कला है। प्रश्न नंबर 7 है मनुष्यों के लिए वाणी वरदान है। प्रश्न नंबर 8 है आपकी वाणी कठोर, तीखी और कर्कश है तो मीठी बनाइए। प्रश्न नंबर 9, वाणी के सदुपयोग से स्वर्ग नरक भी बन सकता है और दुरुपयोग से स्वर्ग भी नरक में बदल सकता है। ठीक है बच्चों। प्रश्न नंबर 10, इम्तिहान शब्द का अर्थ है परीक्षा। ठीक है। अति लघु उत्तरीय प्रश्नों पर आते हैं। प्रश्न नंबर 11, कटु सत्य को प्रिय और मधुर कैसे बनाया जा सकता है? इसका उत्तर है कटु सत्य को प्रिय और मधुर विनम्रता से बनाया जा सकता है। बिना किसी देरी के प्रश्न नंबर 12 पर आते हैं, है ना। मीठी एवं कर्कश वाणी के लिए किन किन पक्षियों का उदाहरण दिया जाता है? इसका उत्तर है मीठी वाणी के लिए कोयल का और कर्कश वाणी के लिए कौवे का उदाहरण दिया जाता है। प्रश्न नंबर 13, पाठ के आधार पर जिज्ञासु शब्द का अर्थ बताइए। इसका उत्तर है जिज्ञासु शब्द का अर्थ जानने की इच्छा रखने वाला होता है। मतलब जिसे जानने की बहुत इच्छा होती है उसे जिज्ञासु कहा जाता है। प्रश्न नंबर 14, महाभारत का युद्ध क्यों हुआ था? इसका उत्तर है महाभारत वाणी के प्रयोग का परिणाम था।
ठीक है बच्चों, द्रौपदी ने दुशासन का और दुर्योधन का अपमान किया अपनी वाणी के द्वारा, जिसके कारण महाभारत युद्ध का होना संभव हुआ। लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 15, वाक् चातुर्थ क्या है, स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है बोलने की एक कला को वाक् चातुर्थ कहते हैं। बच्चों, कहाँ, किस तरह और किससे कैसे बात करनी है, इसका जब ज्ञान हो जाता है जिस व्यक्ति को, तो उसे वाक् चातुर्य व्यक्ति कहते हैं। ठीक है, हमें ये पता होना चाहिए कि हमें बड़ों से विनम्र और छोटों से भी विनम्रता से बात करनी चाहिए, है ना। किस तरीके से कहाँ कैसे बात करनी की जाती है, इसे वाक् चातुर्य कहते हैं। प्रश्न नंबर 16, बातन हाथी पाइए बातन हाथी पाँव, लोकोक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है जीभ होती तो 3 इंच की ही है, पर वह पूरे 6 फुट के आदमी को भी मार सकती है। ठीक है, और इसका शाब्दिक अर्थ है कि बातों से हाथी भी प्राप्त किया जा सकता है, और बातों से हाथी, बातन हाथी पाँव मतलब बातों से हाथी के नीचे भी आया जा सकता है। ये उस समय की बात का वर्णन है, लेकिन इसका अर्थ यही है कि जीभ होती तो 3 इंच की है, पर वह पूरे 6 फुट के आदमी को भी मार सकती है। चलिए, प्रश्न नंबर 17, दिए गए शब्दों के किन्हीं समानार्थी शब्द लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। अ, कामयाब। इसका उत्तर है सफल होने के लिए मेहनत करना पड़ती है। ब, गुलामी। इसका समानार्थी शब्द है बंधन। जेल में कैदियों को बंधक बनाकर रखते हैं। इसका ऑप्शन स है, पॉइंट स है, होशियार यानी तेज दिमाग यानी बुद्धिमान। बुद्धिमान व्यक्ति अपने कार्य को सोच समझकर ही संपन्न करता है। प्रश्न नंबर 18, वाणी का किस प्रकार उपयोग करने से स्वर्ग और नरक की प्राप्ति होती है। इसका उत्तर है वाणी के सदुपयोग से स्वर्ग की प्राप्ति पर उत्तर स्वर्ग पृथ्वी पर उतर सकता है। सॉरी, इसको फिर से रिपीट करेंगे। वाणी के सदुपयोग से स्वर्ग पृथ्वी पर उतर सकता है, और उसके दुरुपयोग से स्वर्ग भी नरक में परिवर्तित हो सकता है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 19, आप जब किसी से मधुर वचन कहते हैं तो आपको क्या लाभ होते हैं। इसका उत्तर है इस संसार में वाणी का वरदान केवल मनुष्य को ही मिला है, अतः मनुष्य को हमेशा विनम्र और मृदुभाषी होना चाहिए। जो विनम्र होते हैं वो दीर्घायु होते हैं। यही वाक् चातुर्य है जो व्यक्तित्व को प्रभावशाली बनाता है। अंतिम प्रश्न है बच्चों, प्रश्न नंबर 20, सत्य कभी कभी कड़वा भी होता है, परंतु उसे कहने से पूर्व कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। इसका उत्तर है कड़वी बात लोगों को चुभती है, उससे बड़े बड़े अनर्थ होते हैं। कटु सत्य को भी विनम्रता के साथ कहने से बात बिना ठेस लगे दूसरों तक पहुंचाई जाती है। यही वाक् चातुर्य है। बच्चों, आज का हमारा अध्याय यहीं समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और मुझे सपोर्ट करना। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।